जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक बहुत अच्छी खबर है। इसका काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी एडवर्टाइजमेंट आएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ये टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आज आ गया है और इसमें आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है आप देख पा रहे हैं 9 जून 2022 और अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022, यानी इसी एक माह के अंदर आपको सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। चलिए जल्दी से देखते हैं। इसमें आपको बेसिक जानकारी बहुत सारी पहले से भी होगी, फिर भी मैं बताता चलता हूँ। उत्तर प्रदेश पीजीटी के लिए योग्यता बेसिकली आप जिस सब्जेक्ट में पीजीटी देना चाह रहे हैं उसमें आपको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कई साथियों ने सवाल पहले भी पूछा था और उसको मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपका पीजी में कितना परसेंटेज है, यूजी में कितना परसेंटेज है, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। केवल और केवल आप पास होने चाहिए पीजी और यूजी लेवल पर। एक बात, दूसरा बीएड को लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि यदि आप बीएड हैं तो भर सकते हैं या केवल एमए वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। तो ऐसे में स्थिति ये है कि केवल एमए वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि फाइनल मेरिट जब लगती है तो बीएड के बच्चों को कुछ वेटेज दिया जाता है। उसका नियम है कि बीएड वालों को कितना होगा, एमएड वालों को कितना होगा, पीएचडी वालों को कितना होगा, या कोई नेशनल स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं तो उनको कितना होगा। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अधिकतम 25 मार्क्स का वेटेज ही दिया जाता है और मुझे लगता है कि 25 का तो किसी को भी नहीं दिया जाता होगा। 4, 6, 8, 10, 12 नंबर तक वेटेज सब उसी में सिमट जाते हैं। तो और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एमए वाले बच्चे ही होते हैं और सीधे फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। तो सारे बच्चे भर सकते हैं। आपका एमए बीएड है, अच्छी बात है, लेकिन यदि केवल एमए बी है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब हम देखते हैं कि सीटों की स्थिति क्या है। 2 वर्गों में बटा हुआ एडवर्टाइजमेंट, एक है बालक वर्ग और दूसरा है बालिका वर्ग। इसमें एक और बात है कि जो बालक वर्ग है वो ओपन क्लास है बेसिकली, यानी कि कोई बालिका भी उस वर्ग में भर सकती है यदि उसके वर्ग में यानी बालिका वर्ग में उस विषय में सीटों की संख्या कम या बहुत कम है। तो इसमें नागरिक शास्त्र, जिसको सिविक्स कह रहे हैं, नागरिक शास्त्र में बेसिकली वो बच्चे अप्लाई करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं। तो 14 सीटें जनरल की हैं, 7 ओबीसी की और एससी की 9 सीटें, कुल 30 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें आप देख रहे हैं इसमें हिंदी की हैं 81 सीटें, उसके बाद इंग्लिश की भी बहुत अच्छी सीटें हैं 62 हैं, अर्थशास्त्र 54 हैं। कभी भी इतनी सीटें मैंने इसमें नहीं देखी हैं, इस बार बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। संस्कृत में काफ़ी समय से कम वैकेंसी थी, इस बार 40 हैं। वाणिज्य में पिछली एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छी खासी सीटें थी, इस बार थोड़ी सी कम है। नागरिक शास्त्र जनरल बालिका वर्ग में 3 हैं, टोटल 5 हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में 11 सीटें हैं, जनरल में टोटल 14 हैं। कुल मिलाकर बालिका वर्ग में सीटों की संख्या पहले से ही कम रहती है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो बालिकाएं हैं वो बालक या बालिका दोनों वर्गों में अप्लाई कर सकती हैं और बालक केवल और केवल बालक वर्ग में अप्लाई करते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट्स केवल मेल में, फीमेल कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। आप लोग सभी तैयारी अपनी जारी रखिए। ये टीजीटी का एडवर्टाइजमेंट है, इसमें तो बहुत ढेर सारी सीटें हैं। इसमें आपको बीएड ज़रूरी होता है। इसमें हम लोग देखते हैं सीटों की स्थिति क्या है। सबसे लास्ट में सीटों का विवरण है। इसमें आपको यूजी और बीएड दोनों होना चाहिए आपका। ये टीजीटी की सीटों की स्थिति है। आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में इस बार 156 है जनरल में, 103 ओबीसी में, 77 एससी में और 1 एसटी में, 337 सीटें हैं। इसमें सबसे अच्छी संख्या है इस बार गणित की और उसके अलावा विज्ञान की भी बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। उससे ऊपर हिंदी और इंग्लिश में भी ज़बरदस्त सीटें हैं। तो आप सब लोग तैयारी में जुट जाइए। सामाजिक विज्ञान के बच्चों का जहाँ तक सवाल है तो इसमें एक बाउंडेशन है ये कि आपको यूजी लेवल पर राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र इनमें से कोई 2 विषय 2 साल के लिए आपके पास होने चाहिए। तो ये बाउंडेशन है। हालांकि मैं तो कम से कम इसका समर्थक नहीं हूँ। आप लोग राजस्थान में देखेंगे और दूसरे प्रदेशों में देखेंगे तो वो लोग दूसरे विषयों को भी, जैसे समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इनको भी सामाजिक विज्ञान में अप्लाई करने के अलाउ करते हैं। यूपी में ये कब होगा हम लोग नहीं कह सकते, अभी स्थिति यही है। बालिका वर्ग की सीटें देखिए, इंग्लिश में 36 सीटें जनरल की हैं, टोटल 46 हैं।
सामाजिक विज्ञान में 46 हैं टोटल। तो इसमें अनुपातिक रूप से अगर आप देखेंगे तो बालक वर्ग की तुलना में बहुत कम सीटें रहती हैं, लेकिन फिर भी खूब अच्छी खासी सीटें। टोटल मिला करके 326 सीटों का ये एडवर्टाइजमेंट है बालिका वर्ग का, और 3213 सीटों का है बालक वर्ग का। सभी तैयारियों में जुट जाइए। चूँकि ये चैनल ख़ास तौर से पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स का है, इसलिए हम लोग इस पे बात करेंगे। और जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं जो एक ऑप्शनल के रूप में लेंगे सिविक्स को, वो भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कल एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम पीजीटी का सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस करते हुए साथ साथ में ये बताएंगे कि आपको किन जगहों से थियरी की तैयारी करनी है, किन बुक से, और किन बुक से आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। इससे रिलेटेड खूब सारी वीडियोज़ इस चैनल पर पहले से भी हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, और अभी नई वीडियो भी आएंगी। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।